हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियंका आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल देसी चोरी व्लॉग्स पर। और यहाँ पर टाइम अभी हो चुका है सुबह सुबह का ही, मतलब उठते ही आज मैंने झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है। सबसे पहले मैंने यही काम शुरू कर दिए हैं क्योंकि आपको पता ही है, वैसे तो मेरे पूरे घर में पेंट वगैरह का काम अभी हुआ ही है, तो क्लीनिंग मुझे जो डीप वाली होती है वो नहीं करनी है। लेकिन जो छोटा मोटा काम होता है ना अपना, वो चुटपुट का चलता ही रहता है। तो आज जो है छोटी दिवाली का ये व्लॉग है, क्योंकि उससे पहले मैं काफ़ी बिज़ी भी थी, साफ़ सफाई भी चल रही थी और साथ साथ मार्केट जाना, ये करना वो करना, और साइड में आपको पता है जो सूट का बिज़नेस है उसके लिए, उसको लेकर भी थोड़ा टाइम तो देना ही होता है। तो इसीलिए मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। ये 2-3 काम जो होते हैं ना मेरे, ये रहते थे। एक तो मुझे ड्रेसिंग को साफ़ करना है और एक मुझे ये अलमारी को एक बार सेट करना था, क्योंकि अलमारी का तो ऐसा होता है जितना मर्ज़ी चाहो आप सेट करो, लेकिन वो हर हफ्ते 2 हफ्ते में आपको करनी ही पड़ती है। लेकिन हाँ, फिर भी बहुत ज़्यादा तो नहीं फैली हुई थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, दिवाली है तो मैं एक बार फिर भी अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये मेरी जो साड़ियाँ हैं ये थोड़ा लटक गई हैं, क्योंकि इनमें भी काफ़ी वजन हो जाता है ना, जो हैवी साड़ियाँ मैं टांग देती हूँ। तो यहाँ पे तो वही साड़ियाँ बस मैं एक बार उतार उतार के और इनको बराबर तय करके और फिर से टांग दे रही हूँ, क्योंकि तय तो ये हुई हुई टंगी हुई हैं। और ड्रेसिंग, अलमारी, और एक चीज़ और मुझे साफ़ करनी है, फ्रिज। हाँ, मुझे फ्रिज साफ़ करना है। बाकी तो मेरा सब हो चुका है, क्योंकि देखो अब 2-3 दिन त्योहार चलेंगे और फ्रिज में बच्चा घर में है तो झूठे वूटे हाथ भी बीच बीच में लगा देता है। तो मुझे लगा कि मैं एक बार अच्छे से उसको बढ़िया से मतलब साफ़ कर दूँगी, तभी जाके उसमें पूजा वूजा का कोई भी सामान जो है हम रख सकते हैं। मिठाई, फल फ्रूट, ये सारी चीज़ें हम रख पाएंगे। तो उसके बाद मैं जो आ गई हूँ, अपनी साड़ियाँ तो मैंने यहाँ पे मतलब सेट कर दी हैं। अब मैं जो नीचे का काम है ना वो कर दूँगी। यहाँ पे अलमारी में जितने भी कपड़े जचाने का काम है वो कर दूँगी। और मैं आपको एक बात बताऊँ, अलमारी छोटी पड़ जाती है लेकिन कपड़े इतने हो जाते हैं, इतने हो जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा। और एक साइड में मैंने इनके लगा दिए हैं यहाँ पे, मतलब नीचे लाइन में। और जो शर्ट्स होती है ना, वो मैंने साड़ियों के बराबर में, आपने देखा होगा, वहाँ पे टांग दिए हैं कुछ शर्ट। और कुछ शर्ट्स ना, इनकी आदत है जैसे थोड़ी देर के लिए पहनी तो फिर ये उसको ना बाहर ही टांगते हैं। मतलब जो हैंगर होता है ना अपने गेट के पीछे, शायद वो सबके ही घर पे मतलब ऐसा भरा रहता होगा। मेरे घर पे भी वो हमेशा भरा रहता है और इनके ही कपड़ों से। और ये यहाँ पे इनकी पैंटें हैं जो कि मैं हैंगर में ही करके रख रही हूँ, क्योंकि हैंगर मेरे पास खाली बच गए थे और मुझे मतलब ज़्यादा टांगने नहीं थे। तो अलमारी मेरी सेट कर चुकी हूँ मैं। उसके बाद जो ये टेबल है ना, यहाँ पे आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये देखना था कि ये क्या भरा पड़ा है, इसके नीचे भरा भरा सा क्या हो रहा है। तो मैंने देखा तो कुछ भी नहीं था, बस वही था जो सूटों में फोम निकलती है या पेपर निकलता है किसी किसी सूट में। तो वो सब इकट्ठे करके यहाँ पे महाराज ने, निश्चय ने रखे हुए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई और डस्ट आपने देखा ही कितना सारा निकला है ना झाड़ू से। और फिर मैंने पोछे को टाइट निचोड़ के और फिर पोछा फेर दिया है। ज़्यादा गीला पोछा मैं इस पर नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फिर लकड़ी ही तो है, फूलने का डर रहता है। और उसके बाद मैंने ऊपर की भी टेबल साफ़ कर दी है, थोड़ा सा कोलिन मार दिया है और फिर कपड़े से रगड़ दिया है मैंने। और उसके बाद ये जो डिब्बा है ना, ये मेरा जो मशीन का सामान है सारा का सारा, मतलब सिलाई का जो सामान है उसका ये डिब्बा है। हो सकता है आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लग रही हो, क्योंकि वॉइस ओवर जो है ना मैं सुबह सुबह के टाइम कर रही हूँ, बिल्कुल उठते ही, क्योंकि अभी तक मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था वॉइस ओवर करने का। आप समझ सकते हो, देखो एक आप भी मेरी तरह हाउसवाइफ हो, घर में त्योहारों के टाइम पे इतने सारे काम हो जाते हैं, और ऊपर से फिर जब हम कोई काम कैमरा लगा के करते हैं, कैमरा को सेट करते हैं, बार बार इधर रखना उधर रखना, तो टाइम ना डबल लग जाता है हम लोगों का। एक ब्लॉगर इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं जो भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फिर उसके बाद त्योहारों में मुझसे एडिटिंग हुई ही नहीं, मतलब दिवाली वाले दिन तो मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी एडिटिंग करने का। तो आज सुबह सुबह गोवर्धन वाले दिन मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, और उसके बाद तुरंत मैं ये आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगी। और दिवाली व्लॉग का ऐसा है, अगर मुझे आज टाइम मिला तो मैं आज ही एडिट कर लूँगी, वरना मैं कल आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आज भी मैं काफ़ी बिज़ी रहने वाली हूँ। हमारे यहाँ गोवर्धन भी अच्छे से मनाया जाता है, तो अभी गोवर्धन मतलब डालना भी है गोबर से, और फिर उसकी पूजा वगैरह सारी तैयारियाँ मतलब शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए तो चलिए फिर यहाँ पे अपने ब्लॉग पे आ जाते हैं दोबारा से। तो अभी जो काम है ना, वो मैं टेबल, ये मेरी जो है
मतलब ये काफ़ी हैवी है, बहुत ही ज़्यादा हैवी है। और एक ये सोफ़ा, ये दोनों मतलब सेट ही नहीं हो पा रहे थे। तो मुझे लगा पहले मैं इनकी थोड़ी सी जगह चेंज करती हूँ, क्योंकि टेबल ना पहले कुछ इस तरीके से रखी हुई थी कि मतलब बिल्कुल भी नज़र ही नहीं आ रही थी। तो फिर एक बार किसी ने वीडियो में भी बोला था कि ये टेबल आप कहाँ से लेकर आए, और हमने तो ये पहले कभी देखी ही नहीं। तो लाने को तो ये मेरी शादी की है भाई, 6 साल पुरानी है ये। लेकिन हाँ, हो सकता है आपने वीडियो में कभी ना देखी हो, कभी ध्यान ही नहीं किया हो, या फिर जिस वीडियो में ये दिखी हो कभी ना कभी वो वीडियो ही आपने ना देखा हो। तो अभी मैंने सोफ़े को उधर कोने में लगा दिया है। मैं आपको बात बताऊँ, मेरा जो सोफ़ा सेट है ना, वो ढंग से घर में जगह ही नहीं है कि मैं उसको एक ठिकाने पे सेट कर पाऊँ। एक मेरी कुर्सी किधर रखी है, एक इधर रखी है, और जो लंबे वाला सोफ़ा होता है 3 सीटर वाला, वो मेरा बाहर डला हुआ है। और टेबल तो मैं इनके आगे रख ही नहीं सकती, क्योंकि ये टेबल इतनी भारी है। और इसके जो कोने हैं ना, थोड़े वैसे हैं, मतलब मुड़े हुए नहीं है ना, गोल वाले, थोड़े नुकीले टाइप के हैं। तो बच्चों को ना लगने का भी डर रहता है, क्योंकि 2-3 बार इसने मेरा और इनका घुटना फोड़ दिया है चलते चलते। जैसे कभी कभार बातों में ध्यान हो तो एकदम से हो जाती थी इसमें टक्कर। तो इसलिए इसको है ना ये कोने में रखवाते हैं। और कुछ हमारे बच्चे मतलब जब 2-3 इकट्ठे हो जाते हैं तो शैतानी बहुत करते हैं। तो फिर ये मतलब इनको डर भी रहता है कि कहीं तोड़ वोड़ ना दे। शीशे की टेबल है, बच्चों को चोट ना लग जाए। तो अभी 1-2 साल के लिए और तो इसको संभाल के अलग से ही रख, जैसे अभी तक रखी हुई है। तो मैंने इस ये कह लीजिए आप कि मैंने अपने इस शादी के सामान को ना छुपा के रखा हुआ है, इसलिए आपको नहीं दिखाइए। तो वो वाली जो सेटिंग हमने पीछे की थी वो भी नहीं जमी मुझे, क्योंकि उसमें जगह बहुत बहुत ज़्यादा घिरी घिरी सी लग रही थी। तो अभी मैंने इस तरीके से कर दिया है। मैं आपको दिखाऊंगी, फिर एक साथ ही दिखाऊंगी सारा घर। और ये एक बार दिवाली वगैरह से फ्री हो जाऊं तो आप लोगों के साथ हाउस टूर भी शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोल दिया है कि हमें तो आपका घर आज तक मतलब पता ही नहीं चला कि किस तरीके से नक्शा वक्शा मतलब कैसे है। तो यहाँ पे ये जो हमारा शो रैक है उसको साफ़ करने के लिए मैं आ चुकी हूँ। शो रैक नहीं, शो रैक नहीं भाई, मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। वैसे हरियाणवी में बोले तो इसको आड़ा कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें झाड़ू मार दिया उतार के सारी चप्पलें वप्पलें, और फिर मैंने इसमें एक मैट सा बिछा हुआ था उसको पोंछ लिया है कपड़े से। और अंदर भी मैं जो है पोछा लगा दूँगी, बढ़िया से इसको साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद जूते लगाने शुरू कर दूँगी। एक पन्नी में ना निश्चय के बहुत सारे जूते, चप्पल और सैंडल भरे पड़े थे, जो कि अब छोटे हो चुके हैं इस साल। तो मैंने वो भिजवा दिए हैं निश्चय को दे के कि इनको बेटा आप दे आओ, पड़ोस में ही हैं छोटे बच्चे जिनको आ जाएंगे। तो अभी मैंने बस यहाँ यहाँ से मेरी झाड़ू रह गई थी, जहाँ से मैंने चप्पल जूते सेट किए थे। अंदर से तो मैं सब करके ही आई थी। और ये कैमरा जो है मैं अच्छे से सेट करके गई थी, लेकिन निश्चय भाई साहब ने ना जाने कब इसको छोटा कर दिया कि मम्मा आप दिखाई नहीं दे रहे हो, मैं इसको नीचे कर देता हूँ। और अभी पोछा लगाने का टाइम हो चुका है। पूरे घर में से जो है पोछा मैंने लगा दिया है, और साथ साथ मैंने पंखा भी चला दिया है, क्योंकि फिर सूखता रहेगा साथ साथ। और मिनट नहीं लगती, मिनट बच्चों को इतने में पोछा लगा के जाऊंगी ना, इतने तो दोनों के दोनों चप्पल लेके घूम जाएंगे। और कुछ ऊपर काम चला हुआ है ना मेरे जेठ के घर में, तो पूरे घर में किर 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 ऐसे मचा देते हैं कि मतलब पूरे घर में चप्पल ही चप्पल हो जाती है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वरना फिर आप भूल जाओगे, जाने के बाद याद नहीं रहता है आपको जब वीडियो पूरा हो जाता है। और अच्छी लगी ही होगी तभी तक तो आपने अभी तक देख लिया 8-9 मिनट की वीडियो। जिनको अच्छी नहीं लगी होगी वो शुरू में ही चले गए होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी ना काम करते करते मुझे बीच में याद आ गया, काम मेरा क्लीनिंग का भी रहता है थोड़ा बहुत, मतलब घर में जो झाड़ू पोछा होता है डेली वाला वो तो मैं कर चुकी हूँ। लेकिन अभी मेरा जो रहता है वो काम है फ्रिज को साफ करने का। मतलब अभी फ्रिज की सफाई मुझे करनी है, वो रहता है, वो ज़्यादा देर का काम नहीं है, 10-15 मिनट में वो निपट जाएगा। उसके बाद मैं नहाऊंगी भी। अभी नहाना धोना मैंने किया नहीं है, कि पहले आज पूरा काम करके तभी नहाऊंगी, क्योंकि आज सर भी धोना है। कल मना कर रहे हैं कि कल सर नहीं धुलेगा, कुछ ऐसा है। तो इसलिए आज कुछ ऐसा क्या, मतलब अमावस है तो इसलिए मना कर दिया होगा शायद। तो इसलिए आज सर धोऊंगी। और सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें जो लेकर आई हूँ नई वो दिखा देती हूँ, क्योंकि उस दिन लाइव में बोला था मुझे किसी ने कि आपने क्या क्या लिया है मार्केट से, वो दिखाना। तो दिखा देती हूँ मैं आपको। तो कल थी धनतेरस, हमने कल की थी। वैसे कुछ लोगों ने आज ही की है धनतेरस और छोटी दिवाली एक दिन ही कर रहे हैं, लेकिन हमने कल ही मतलब बड़ा दिया लगाया था। तो कल फिर कुछ कोई ना कोई कहते हैं कि बर्तन लेना चाहिए, तो फिर मैंने ये वाली ली थी। और ये रस्सी काटनी है इसकी, काट दो।
पता है किचन में इतने सारे बर्तन है, इतने सारे बर्तन है, बस एक यही बर्तन की कमी थी। वैसे तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या लूँ क्या नहीं, और जैसे मुझे ये दिखी ना तब मुझे लगा कि हाँ चलो यही ले लेती हूँ, क्योंकि इस ये जो हमारी पुराने वाली थी ना, बेटा नहीं कट पा रहा है आपसे, लाओ दो। थैंक यू निशु लाने के लिए। तो ये जो हमारी पुरानी वाली थी ना, उसके ये दोनों टूट गए थे, दोनों के दोनों कुंदे, और यहाँ से ये बहुत पैनी सी थी, मतलब चुभती थी बहुत ज़्यादा, तो ये ले लिया है। और वैसे तो चावल सिटी में ही बनता है ज़्यादातर, आपको पता ही है, लेकिन फिर भी कभी चाउमीन पास्ता या फिर चावल ही पोसा के बनाने हो तो फिर बड़ी दिक्कत रहती थी इसके बिना, तो ले लिया ये भी। और वैसे मार्केट जाती थी तो बहुत ज़रूरी वाली चीज़ तो थी नहीं, तो दिमाग से निकल भी जाता था। ये कितने के लिए थे उस दिन हमने? 5 के। फिर भी दाम तो होगा। 120 वाले थे, 150 वाले थे, 120 के थे ना शायद, है ना? 120 के, है ना? 150 के वे थे जो पहले बड़े वाले करवा लिए थे, जो वो उसमें डाल के ना दे था। हाँ, तो ये 120 के 6 लिए हैं। कुल्लड़ टाइप वाले कप हैं ये, मतलब इधर से देख रहे थे एकदम कुल्लड़ जैसे लग रहे हैं, और इधर से ये मतलब कप भी है, पकड़ने के लिए भी है, और ठीक है, अच्छे लगे मुझे काफ़ी। कप तो मेरे पास थे ही नहीं, यहाँ पे थे लेकिन वो बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब पुराने से हो रहे हैं, तो इसलिए ये कप लिए हैं और किचन की ही चीज़ें ली हैं, और तो क्या कुछ खास नहीं। कपड़े वगैरह जो है घर से आ ही गए, तो नए लेने की मतलब कोई वो थी ही नहीं। एक ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था लगाते हुए, सेट करते हुए, लेकिन फिर से दिखा रही हूँ। ये 3 वाली टोकरी ली है, जिसको कि मैं किचन में रखने वाली हूँ, दोनों स्लैब के बीच में, ऊपर वाली के और जो काउंटर टॉप है उसके बीच में, क्योंकि इसमें ऊपर वाले में तो छोटी छोटी जो डिब्बियाँ होती है ना, वो आ जाएंगी आराम से, क्योंकि बहुत सारे मसालों की ऐसी डिब्बियाँ हो जाती है, चाहे आप कितनी मसालदानी में रखो या बड़े बड़े डिब्बों में रखो, लेकिन फिर भी छोटी छोटी काफ़ी सारी डिब्बी हो जाती है। इनमें भी मतलब कुछ ना कुछ यूज़ तो होगी ही होगी। और आप देख लेना, जब किचन में ये रखी जाएगी ना, अभी भी वो ऐसे ही भरी है, और जब ये रखी जाएगी तब भी वो भर जाएगी। पता नहीं कितना भी, मतलब आप चाहे घर में अगर मान लो एक अलमारी है, आपको लग रहा है कि ये मेरे को कम पड़ रही है, फिर आप 2 बनवा लो तो भी फिर आपको यही लगेगा कि हाँ अब भी जो है ना भरा भरा सही है मतलब खाली कुछ नहीं रहती जगह। और ये इसके लिए ना कल कमेंट भी आया था कि ये आपने कितने की ली, तो ये मैंने 150 की ली थी, और उसी कमेंट के नीचे किसी ने ये भी बोला था कि ये मैंने मतलब ये 60 रुपीज़ की आती है, लेकिन ये मुझे तो 150 की मिली है। हो सकता है आपके वहाँ 60 रुपये की आती हो, या फिर मुझे आइडिया ही नहीं था ये कितने की होती है, तो इसलिए मैंने कोई ज़्यादा मोल भाव भी नहीं किया। ये 180 की उन्होंने बोली थी, 150 मैंने बात की तो उन्होंने दे दी। जो भी चीज़ दिखानी थी उसका निश्चय भाई साहब ने देखो फोटो कट कर दी है, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये है बेडशीट जो कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये मेरे पास पहले आ गई थी, मैंने दिवाली के लिए ही मंगाई थी वैसे तो, लेकिन फिर मुझे लग रहा था जब दिवाली का सामान दिखाऊंगी तो उसके साथ ही मैं दिखा दूंगी। देखो ये तो इसके पिल्लो हैं, पिल्लो का साइज देखो आप, काफ़ी बड़ा है मतलब, और फैब्रिक भी अच्छा है। ये बेडशीट आई है, और काफ़ी कलर है, मतलब इसमें चेक में है ये इस तरीके से, और बाकी मैं कल आपको बिछाने के बाद दिखाऊंगी। वैसे हर साल ना मैं दिवाली पे वो वाली बेडशीट बिछाती हूँ मैरून कलर की, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी, पिछले साल भी बिछाई थी। फिर मैं उसको दिवाली पे निकालती हूँ और फिर सर्दियों में मतलब उसको यूज़ कर लेती हूँ। वो बेडशीट मेरी शादी की है, मतलब जो पूरा सेट होता है ना, जिसके साथ चद्दर तकिए और कुशन वगैरह, मतलब ये सब कुछ था उसके सेट का, और रजाई भी, तो वो वाला सेट है वो। देखती हूँ अब वो बिछाऊंगी या फिर ये, लेकिन हाँ ये मैंने ले ली है। अच्छा ठीक है, आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो इधर आओ, आप एक बात बताना निश्चय को, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना ये वाली बात आप। निश्चय की जैसे नई स्वेट शर्ट है, ठीक है, अब ये इसकी हल्की सी बाजू बड़ी है, हल्की सी, अगर ये ढंग से रखे तो मतलब ये यहीं तक आएंगी, मतलब वैसे वाली नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। कोई भी कपड़ा हो, चाहे पजामी हो चाहे बाजू हो, मतलब अगर वो ऊंची भी है ना तो भी उसको फोल्ड जरूर करेगा। मुझे समझ नहीं आता, देखो याद आते ही वो पजामा फिर से फोल्ड कर दिया मैंने, अभी थोड़ी देर पहले उसको खोला था। तो आप बताना कि छोटी चीजों को कोई फोल्ड करता है, चाहे पजामा हो या बाजू हो, मतलब फोल्ड करने की इतना रट्टा है ना इसको कि बस फोल्ड कर दो, फोल्ड कर दो मम्मा। और ये कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, और इस भाई साहब ने है ना ये कलर खुद अपनी पसंद से लिया था, है ना। भूत बन के दिखा रहे थे आप मेरे को, इनको दिखाना भूत बन के
बोलो। अरे राम जी रे, अरे कहाँ गुम हो गया निश्चय? अरे भूत अंकल आ गया, भूत अंकल। अरे भूत अंकल से बचाओ भाई। चलो भूत अंकल। डर गए वो सब आपसे, चलो बंद कर दो। अभी जितना भी सामान मेरा है ना, ये फ्रिज का मतलब जो भी सामान रखा हुआ था वो सब मैंने निकाल दिया है। और निश्चय मेरी खूब बराबर हेल्प करता है, आपको पता ही है मेरे सारे कामों में। तो जितना भी जो भी सामान था पहले मतलब जो खाने पीने का रखा हुआ था वो मैंने सब निकलवा के और निश्चय से किचन में रखवा दिया है। जो बिखरने वाला था मतलब दूध दही टाइप का वो मैंने रखवा दिया। उसके बाद जो जाली और जितनी भी मतलब इसकी एसेसरीज होती है निकालने वाली वो निकाल के मैंने सामने से और निश्चय से ही सिंक में मैं उनको रखवाती गई हूँ और वो ये सब काम कर देता है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ ये टाइम ना दोपहर का है, तो उसे ये लग रहा है कि अगर मैं मम्मा की हेल्प नहीं करूँगा ना तो मतलब मुझे सोना पड़ेगा, क्योंकि उसको मैं डेली सुलाती हूँ। तो अभी मतलब मुझे यही बोले जा रहा था कि मम्मा आज मैं सोऊंगा नहीं, आज मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। पता नहीं क्यों बच्चे सोने से मतलब थोड़ा कतराते हैं, चाहे नींद भी आती रहेगी उबासियाँ लेता रहेगा लेकिन बोलेगा यही कि आज मैं सोऊंगा नहीं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आज। मम्मा आज आप काम कर रहे हो पूरा दिन तो क्या मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इस तरीके से। तो अभी जो है जो फ्रिज डोर होता है उस साइड का सामान रह गया था तो वही मैं निकाल रही हूँ। और इसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, और किचन में जितनी भी ये निश्चय रख के गया है ना फ्रिज की साइड की टोकरी वगैरह जितनी भी मतलब है जाली वाली सब मैं मांज के धो के बढ़िया से कर दूँगी साफ़। और इस चायदान में मैंने थोड़ा सा ना गर्म पानी कर लिया है खूब तेज़। गर्म पानी में इनके ऊपर तो नहीं डाल रही हूँ, लेकिन जो हमारा जूना होता है ना उसको गर्म पानी में डिप कर लिया है मैंने 2-3 बार शुरू में ही। तो फिर उससे ये है कि जितनी भी चिकनाई वगैरह कुछ भी अगर इस पर हल्का सा भी होगा ना दूध वूध का भी निशान तो वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जूना एकदम गरम गरम सा हो जाएगा आपका। तो बस अभी इनको साफ़ करने के बाद फिर देखते हैं कुछ आगे के काम। बस अब ज़्यादा काम तो नहीं रह गया है, खाना पीना मैंने पहले ही करवा दिया था तो बस अब तो मुझे नहाना है। और ये साफ़ करने के बाद एक पीनट बटर का डिब्बा था जो कि बिल्कुल खाली हो चुका था, तो मुझे लगा चलो ये तो आज तो गर्म पानी साथ साथ होया हुआ है, ये बच भी गया है। और तो इसी से मैं इसको भी साफ़ कर देती हूँ। प्लीज़ अगर आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सॉरी चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये मैं आपको फ्रिज दिखाती हूँ कि फ्रिज मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो चलिए अब मैं मिलूँगी आपसे कल दिवाली व्लॉग के साथ। बहुत ही अच्छा व्लॉग आएगा, पूरी फैमिली ने एक साथ मिलके बनाई थी। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।